नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR100 क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम टेंस की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक आपको हमने पढ़ा दिए हैं। अगर जिस किसी भाई ने नहीं देखा है तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। शुरू से लेकर के हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर आज हम टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, ये देखते हैं। इस प्रकार के टेंस को पहचानने की जो पहचान है, हम लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, या फिर या होगा, ई होगी और फिर ए होंगे। ठीक है, ये सारी पहचान होगी जिस वाक्यों के अंत में हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे लिखा है, उसने कल अपना पाठ याद कर लिया होगा। ठीक है, उसने कल अपना पाठ याद कर लिया होगा। तो अंत में क्या आया है, या होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इस प्रकार के वाक्यों में हम कैसे बनाते हैं, इसका नियम समझते हैं। तो इसको बनाने का जो रूल है, रूल नंबर 1, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर हमारा आई और वी होता है, सब्जेक्ट में अगर आई और वी होता है तो उसके साथ हम शैल और हैव, शैल हैव लगाते हैं। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई और बी को छोड़ करके, मतलब अदर सब्जेक्ट अगर होता है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में क्या क्या हो गया, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, कोई भी है, वो सारे सारे अदर सब्जेक्ट में कहे जाते हैं। अगर अगर ये सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में क्या लगाना है, विल हैव। ठीक है, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा नियम रहने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है
तो हम शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट है, अदर्स में हमें बता दिया ही, सी, इट, यू, वी, दे, जितने भी बचे हैं आई और बी को छोड़ करके वो सारे अदर में हो गए। तो उसके साथ हम विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस प्रकार से हम बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे वाक्य है, मैं मैं कल अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, वाक्य है मैं कल अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूँगा। तो इसको किस प्रकार बनाना है, जैसा कि रूल में हमने पढ़ा है आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। ठीक है, तो आई को, ये आई और वी है तो इसके साथ हम लिखेंगे शैल हैव, शैल हैव। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पूरा करना। ठीक है, तो पूरा करना की इंग्लिश हम लिख देंगे यहाँ पे कंप्लीट होती है, उसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे कंप्लीटेड। ठीक है, फिर लिखा है अपना गृह कार्य, तो आई सब्जेक्ट है, इसके साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है माई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई होमवर्क, माई होम वर्क। अब यहाँ पे कल की इंग्लिश लिख देंगे क्योंकि हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो इसकी फ्यूचर की इंग्लिश लिखेंगे आने वाले कल की इंग्लिश। तो आने वाले कल की इंग्लिश क्या होती है टुमारो। ठीक है, इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। ये अगला और देखते हैं। अगला वाक्य है यहाँ पे, उसने कल खाना खा लिया होगा। ठीक है, वाक्य है उसने कल खाना खा लिया होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसने की इंग्लिश क्या होती है ही। अब ही जो है अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल हैव लिखेंगे, विल हैव। अब खाना यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, ये पहली फॉर्म। ठीक, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे ईटन, एटन। ठीक है, अब लिखा है फूड, एटन फूड। अब कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन गया, ही विल हैव ईटन फूड टुमारो। ठीक है, अब इसका हम नेगेटिव देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों को किस प्रकार बनाएंगे। ठीक, नेगेटिव में क्या रहता है देखिएगा, रूल नंबर 2, इसके नेगेटिव के वाक्यों को हम, नेगेटिव वाले वाक्यों को हम किस प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट में आई और वी होता है, वो सब सेम रहता है। ठीक है, आई और वी है, उसके बाद यहाँ पे बिल या फिर शैल, बिल या फिर शैल, इसके बाद हम लिखेंगे नॉट
और यहाँ पे लिख देंगे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हम इस प्रकार से नेगेटिव बनाते हैं। आइए, यही मान लीजिए एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है, वह कल एक गीत गा चुकी, वह कल एक गीत नहीं गा चुकी होगी, ठीक है। ये वाला वाक्य है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे लिखा है वह कल एक गीत नहीं गा चुकी होगी, तो यहाँ पे लड़की लग रही है, लड़की के स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। अब सी अदर सब्जेक्ट है, तो उसकी इंग्लिश होती है विल हैव, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। विल यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, सी विल नॉट, फिर हैव लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गाना, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, ठीक है। उसकी थर्ड फॉर्म होती है SUNG, संग, ठीक है। SING सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और सेकंड फॉर्म होती है SANG, और थर्ड फॉर्म होती है SUNG, संग फॉर्म। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सी विल नॉट हैव संग, फिर लिखा एक सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सॉन्ग। अब कल है, तो कल की इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव के वाक्यों को हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस टेंस के इंटेरोगेटिव वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला जो क्या से शुरू होता है, ठीक है। जब वाक्य की वाक्य की शुरुआत क्या से हो, ठीक है। यानी जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिख देंगे, विल, ठीक है, या फिर शैल, ठीक है। विल, शैल, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे वाक्य लिखा है, क्या उन्होंने क्या उन्होंने कल मैच क्या उन्होंने कल मैच
नहीं खेला होगा। ठीक है, ये वाक्य है, क्या उन्होंने कल मैच नहीं खेला होगा। तो इस प्रकार को हम किस प्रकार बनाएंगे, क्या उन्होंने कल मैच नहीं, ऐसे लिखेंगे। ये वाक्य थोड़ा गलत हो गया है। अगला वाक्य देखिए, क्या राधा ने कल एक किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। ठीक है, वाक्य है, क्या राधा ने कल, क्या राधा कल एक किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। तो इस प्रकार को हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा। यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है, तो इससे पहले क्या लिखा है, वही कंडीशन है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो क्या करेंगे, राधा के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे बिल, क्योंकि आई और वी होता है तो उसके साथ हम सेल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अदर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो बिल राधा। ठीक, अब यहाँ पे नहीं आ गया है, तो नहीं हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट लिख दिया करेंगे। ठीक है, नॉट, उसके बाद हैव, बिल राधा नॉट हैव, उसके बाद पढ़ना, ये मेन वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीड। ठीक है, रीड, फिर एक किताब, रीड ए बुक। ठीक, अब यहाँ पे कल की इंग्लिश लिख देंगे टुमारो। ठीक है, टू मोरो, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव वाक्य फर्स्ट टाइप बनाते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो अब वो देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप देखते हैं, जब जब प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, बीच में आए, तब क्या करते हैं, इन्हीं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर वाक्य बनाएंगे। ठीक है, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द जो हैं वाक्य के बीच में आए, तब हम इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिख कर के वाक्य बनाएंगे। ठीक है, इसका सूत्र देखिएगा, बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन बर्ड, यानी क्यू से क्या है क्वेश्चन और डब्ल्यू से क्या है बर्ड। तो क्वेश्चन बर्ड, उसके साथ जो फर्स्ट टाइप इसमें पढ़ा था बिल या सेल, हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, वही नियम इसमें हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल या फिर सेल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे बीच में आया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से बिल या सेल हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे
अगर वाक्य में नॉट आता है तो इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे नॉट मेंशन कर देंगे। उसके बाद ठीक है, फिर हैव लिखेंगे और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह बनाएंगे। ठीक है तो इस प्रकार से दूसरा टाइप है क्वेश्चन वर्ड वाला, ये बनाते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वाक्य लिखा है, राम कल बाजार में राम कल बाजार में क्या खरीद चुका होगा। ठीक है, वाक्य है राम कल बाजार में क्या खरीद चुका होगा। तो यहाँ पे जो क्या है ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो ये बीच में आया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्या की क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश क्या होती है, वाट, WHAT, वाट। अब इसके बाद क्या है, बिल या सेल में से हमें चुनना है। तो राम एक नाम है, एक अदर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे बिल। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देंगे राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है हैव। ठीक, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, खरीदना। ठीक है, खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई, BU, बाई। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST। ठीक है, यही सेकंड फॉर्म यही थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैव बॉट। ठीक है, अब कहाँ, बाजार में, तो यहाँ पे लिख देंगे बॉट इन द मार्केट। ठीक है, इन द मार्केट। ठीक, और लास्ट में हम लगा देंगे कल की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टू मोरो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, व्हाट विल राम हैव बॉट इन द मार्केट टुमारो। ठीक है, इस प्रकार से हम इस टेंस के वाक्यों को बनाएंगे। लेकिन अब हम सीखते हैं, इसमें दो कार्य करने होते हैं। किताबों में क्वेश्चन जो बनता है हमारा, तो वो हम सीखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, एक अलग प्रकार से आता है क्वेश्चन वाक्यों को बनाने के लिए। इसमें क्या रहता है कि दो एक्शन एक साथ दिए रहते हैं। ठीक है, दो काम एक साथ दिए होते हैं, तो उनमें से जो काम पहले हुआ रहता है उसको हम पहले बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम बाद में बनाते हैं। आइए उदाहरण की तरह समझते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, तुम्हारे जाने से तुम्हारे जाने से पहले वह अपना भोजन खा चुका होगा। ठीक है, यानी वाक्य है तुम्हारे जाने से पहले वह अपना भोजन खा चुका होगा। तो इस प्रकार से वाक्य हमारी किताबों में दिए रहते हैं। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिएगा। यहाँ पे कीवर्ड क्या रहता है हमारा, पहले। ठीक है, पहले के जो बाद वाला वाक्य है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इस प्रकार के वाक्य हमने बता दिए हैं कैसे बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, पहले के बाद वाला जो वाक्य है ये वाला, ठीक है, इसको हम बनाएंगे फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में, जो अभी अपने लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अब जो पहले से पहले वाला वाक्य है ये वाला, तुम्हारे जाने से, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। आइए देखो इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले के बाद वाला वाक्य क्या है, वह अपना भोजन खा चुका होगा, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश हम यहाँ पे लिखेंगे ही। ठीक है, अब ही अदर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम बिल लगाएंगे, बिल। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, बिल हैव। अब यहाँ पे खाना खा चुका होगा, यहाँ पे ए वर्ब है हमारी ईटन, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे ईटन। ठीक है, ही विल हैव ईटन, ठीक, ईटन फूड। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपना भोजन है तो ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज, और फिर फूड। ठीक है, यानी जे वाला वाक्य हमने बना दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ही विल हैव ईटन हिज फूड, ये बन गया। अब यहाँ पे पहले ये शब्द आया है तो पहले की इंग्लिश हम यहाँ पे लिख देंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर, BFORE, बिफोर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेंस है ये वाला, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसकी इंग्लिश हम सबसे यहाँ पे लिख देंगे तुम्हारे जाने से। तो तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है, यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा होगा कि जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है तो यहाँ पे हम वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है जाने से, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन गया, ही विल हैव ईटन हिज फूड बिफोर यू गो। ठीक है, अब हम लिखेंगे अगला टाइप, देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। दूसरा वाक्य समझते हैं, जैसे सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले राधा, राधा खाना नहीं बना चुकी होगी। ठीक है, ये वाक्य है, सूर्य निकलने से पहले राधा खाना नहीं बना चुकी होगी, तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, जो पहले कीवर्ड है हमारा, तो इसके बाद का वाक्य देखेंगे। ठीक है, राधा खाना नहीं बना चुकी होगी, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राधा। ठीक है, राधा एक नाम है, मतलब अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लिखेंगे बिल। अब नहीं है तो यहाँ पे बिल नॉट हैव। ठीक है, यहाँ पे बनाना, ठीक है, इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम कुकड। कुक होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे कुकड। ठीक है, अब खाना कुकड फूड। अब पहले की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे बिफोर, बिफोर। ठीक है, अब सूर्य निकलने से पहले, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द, यहाँ पे सन, SUN सन, निकलना। अब राइजेस लिखेंगे, यहाँ पे हम बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में ES लगाएंगे। ठीक है, राइजेस। ठीक है, तो वाक्य हमारा बन गया, राधा विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर द सन राइजेस। ठीक है, इस प्रकार से हम नेगेटिव के वाक्यों को हम बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव वर्जन कैसे हम बनाएंगे। अगला देखिएगा, इंटेरोगेटिव में हमने समझाया था
जब क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होता है, और एक टाइप है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो यहाँ पे पहला टाइप देखते हैं, क्या तुम्हारे घर आने से पहले, क्या तुम्हारे घर आने से पहले वह वह सो चुकी होगी। ठीक है, यानी क्या तुम्हारे घर आने से पहले वह सो चुकी होगी। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, जो शब्द है यहाँ पे पहले, ठीक है, इसके बाद वाला वाक्य हम सबसे पहले बनाते हैं। ये नियम होता है, वह सो चुकी होगी। यहाँ पे लिखा है क्या, तो क्या ये इसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ नहीं लगा है, क्या ये इस वाक्य के साथ लगा है। तो हम क्या से शुरुआत है, ठीक है, तो वह के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे बिल, ठीक है, बिल। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ही, क्योंकि ये वाला वाक्य हमें बनाना है, बिल ही। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैव। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, सोना, ठीक है, तो सोने की वर्ब की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, ये होती है, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये होती है स्लेप्ट, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, और यही हमारी सेकंड फॉर्म, और यही हमारी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसकी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्लेप्ट, ठीक है, विल ही हैव स्लीप्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पहले के बाद वाला वाक्य, ये हमें बनाना होता है पहले से बाद वाला वाक्य, ये वाला तुम्हारे घर आने से पहले, तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बिफोर की अंग्रेजी, बिफोर। अब तुम्हारे घर आने से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे यू, ठीक है, यू कम, कहाँ, घर, यू कम टू होम, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य बनाना सीखते हैं आप, ठीक है। तो वाक्य हमारा बन गया, बिल ही हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम टू होम, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं अगला वर्जन कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है वो कैसे बनाते हैं। अगला वाक्य है, देखिएगा, डॉक्टर साहब के के आने से पहले, आने से पहले रोगी ने, रोगी ने दवाई क्यों नहीं खाई होगी, ठीक है। वाक्य है हमारा, डॉक्टर साहब के आने से पहले रोगी ने दवाई क्यों नहीं खाई होगी, ठीक है, पहचान में ई होगी आ गया, तो ये हमारा वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले है, तो इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो उसको हम किस प्रकार बनाएंगे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, WH ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, रोगी, रोगी की इंग्लिश होती है पेशेंट, पेशेंट अदर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल, ठीक है, द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट, वाई विल द पेशेंट, ठीक। अब यहाँ पे नहीं आ गया है, तो यहाँ पे हम नहीं की इंग्लिश लिख देंगे, नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम
हैव, ठीक है। अब यहाँ पे खाना, ठीक है, यहाँ पे खाई है उसने दवाई, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे ईटन, ठीक, ईटन द मेडिसन, MEDICINE, ठीक है, मेडिसिन को हम दवाई कहते हैं। ये वाला वाक्य हमारा इतना बड़ा बना है, ये पहले के बाद वाला वाक्य है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे B4 लिखेंगे। ये वाक्य जो है थोड़े बड़े होते हैं, घबराना नहीं है, बनाना सीख जाएंगे आप लोग। अब हम क्या करेंगे, ये जो वाक्य है इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ठीक है, ये हो गया। अब आने से पहले, तब डॉक्टर साहब नाम है, सिंगुलर में काउंट किया जाता है, तो इसके साथ आना है, तो यहाँ पे हम कम्स लिखेंगे, ठीक है, डॉक्टर साहब कम्स, ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव जो मार्क जो शब्द होता है वो बीच में आता है, तो आप सीख चुके होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।